Hello student, today's DOE worksheet 44 class 9th topic Kingdom of Fools. So here we are going to know about the story and story summary. After then we have to do some question answer. तो बच्चों इसमें इस स्टोरी में जो कि एक लोक कथा है उसके बारे में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली, सब्जेक्ट इंग्लिश, वर्कशीट 44, डेट 15 अक्टूबर 2020, क्लास 9th, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड नेम ऑफ क्लास टीचर, ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, लेट अस रीड द समरी ऑफ स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। तो छात्रों चलो हम देखते हैं कि किंगडम ऑफ फूल की सार कथा क्या है। किंगडम ऑफ फूल इज़ ए कन्नड़ फोक सॉन्ग। तो किंगडम ऑफ फूल एक कन्नड़ की लोक कथा है। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेल्टी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। स्टोरी का कहानी का राजा चाहता है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से एक अनोखा राज्य बनाए। He ordered all the people to sleep by day and work by night. उसने सभी लोगों को कह रखा, आदेश दिया कि सभी दिन में सोएंगे और रात को काम करेंगे। He also introduced a market where all the things were sold very cheap. उसने एक मार्केट भी बनाई जहाँ पे लोग अपना सामान बहुत ही सस्ते दामों में बेचेंगे। The price for any object was 1 डुडू। किसी भी वस्तु का दाम एक डुडू होगा, वहाँ की मुद्रा है तो 1 टका कह सकते हैं, 1 रुपया कह सकते हैं। A wise guru and his disciple enjoyed their stay in that kingdom for a short। एक बुद्धिमान गुरु और उसके शिष्य वहाँ उस राज्य में थोड़े समय रह के आनंद ले रहे थे। But the guru soon realized that staying at such a place were not safe or secure because the king and the minister were making foolish decisions to run the kingdom। तो गुरु को शीघ्र ही एहसास हो गया कि यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो राजा और मंत्री हैं मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहे हैं। He stay and enjoy everything for 1 डुडू and got fat। लेकिन but the disciple decided it is very comfortable place to stay here। लेकिन शिष्य को लगा कि ये सबसे अच्छे आरामदायक जगह है। He stay and enjoy everything for a डुडू and got fat। और वो सभी चीज़ों का आनंद लेता रहा एक मुद्रा में और मोटा हो गया। On one occasion, एक अवसर पे a thief broke a wall to loot a merchant। एक चोर एक पनिये को लूटने के लिए दीवार तोड़ रहा था। The wall collapsed and thief died। दीवार उसी के ऊपर गिर गई और चोर मर गया। Thief's brother complained against the minister। और इन सब की शिकायत उस चोर के भाई ने मंत्रियों से की। However, the king and the minister could not decide who was guilty। जैसे तैसे राजा और मंत्री किसी को भी अपराधी साबित नहीं कर पाए। They just decided someone must be punished to death, but the size of stake was too large। तो उन्होंने निर्णय लिया कि किसी न किसी को तो सज़ा देनी पड़ेगी, लेकिन जिसको सज़ा दी जाए वो भारी और बड़ा होना चाहिए। So to see that punishment was given to someone, the disciple was arrested to be put on stake despite no fault on this। तो क्या हुआ कि जो शिष्य था उसको पकड़ा गया और वही उस फांसी के लिए उपयुक्त पाया गया। Luckily the wise guru returned and saved his disciple। भाग्य से जो बुद्धिमान गुरु आया वो लौट के आया, उसने अपने शिष्य को बचा लिया, चतुराई के एक योजना से बचा लिया। द किंग एंड मिनिस्टर हंग देमसेल्फ आफ्टर रियलाइज द गुरु एंड द डिसिपल।
रिलीजिंग द गुरु एंड द सिस्टर। तो वहाँ के राजा और मंत्रियों ने अब स्वयं को लटका लिया और गुरु और शिष्य को छोड़ दिया। द पीपल क्राउन द गुरु एंड डिस्प्ले एज ए न्यू किंग एंड मिनिस्टर। तो वहाँ के लोगों ने गुरु को वहाँ का राजा बना दिया और शिष्य को उसका मिनिस्टर बना दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कैसे किंगडम ऑफ फूल की स्टोरी है। एक बार फिर से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि एक ऐसा राज्य था जहाँ पे मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए जा रहे थे। वहाँ पे एक गुरु और शिष्य पहुँचे और उन्होंने वहाँ की सस्ती चीज़ों का आनंद उठाया, लेकिन शीघ्र ही उन्हें पता चल गया कि यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं। लेकिन शिष्य को लगा कि ये बहुत अच्छी जगह एंजॉय करने के लिए, और वो वहाँ एक पैसे में सब चीज़ें खा के मोटा हो गया। लेकिन एक दिन एक चोर दीवार तोड़ते समय मर गया और उसके मरने के बाद उसके भाई ने कंप्लेन की। तो वहाँ के मिनिस्टर और राजा ये डिसीजन नहीं ले सके कि किसको लटकाना चाहिए फांसी पे। तो उन्होंने किसी ऐसे मोटे ताजी व्यक्ति को ढूंढने के लिए कहा और वो शिष्य पकड़ा गया। लेकिन उसका गुरु वापस आया और उसने अपने योजना से उनको बचा लिया। तो और वहाँ के लोगों ने गुरु और शिष्य को वहाँ का मिनिस्टर और किंग बना दिया। तो इस प्रकार से ये स्टोरी थी। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे चलेंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर है। तो 2 लाइन और रह गई है। यू मे रीड द स्टोरी फ्रॉम द बुक मोमेंट्स और द ऑनलाइन लिंक गिवन बिलो। डू द क्वेश्चन आंसर। तो आप क्या कर सकते हैं, मोमेंट किताब से इस स्टोरी को पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, या फिर इसमें एक ऑनलाइन लिंक दिया गया है, इसकी मदद से आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम आते हैं क्वेश्चन आंसर को 20 से 30 शब्दों में लिखना है और सही लिखना है। व्हाट अ न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस हिज स्टेट। राजा ने उस राज्य में कौन कौन सी नई स्कीमें लागू की। तो वो सारा आंसर पहली लाइन में है। सबसे पहले उसने कहा कि एवरी पीपल विल स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट, कि मतलब दिन में सोएंगे रात में काम करेंगे। और इंट्रोड्यूस ए मार्केट वेयर द एवरीथिंग विल बी सोल्ड इन चीप। तो इस तरह से आंसर देना है। पहली दूसरी तीसरी लाइन में है आंसर। वाई डिड द डिस्पिल डिसाइडेड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ। बिकॉज गुरु रियलाइज दैट इट इज़ अनसेफ प्लेस फॉर हिम और शिष्य एंजॉय दैट प्लेस, दैट्स वाई ही लीव द प्लेस। हाउ डिड द डिस्पिल, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द डिस्पिल रियलाइज हिज मिस्टेक। शिष्य को अपनी भूल का एहसास कब हुआ। द डिस्पिल रियलाइज हिज मिस्टेक व्हेन ही कॉट बाय द मिनिस्टर्स फॉर हैंगिंग, सो he realized his guru was correct, he should not leave that place, unsafe place। तो इस प्रकार से तीसरे का क्वेश्चन का आंसर ये है। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। विच क्लेवर ट्रिक विल गुरु प्ले द सेव हिज डिस्पिल। और कौन सी वो ट्रिक थी जिससे गुरु ने खेला और शिष्य को बचा लिया। तो वो ट्रिक थी कि जब शिष्य को लटकाया जा रहा था तो गुरु ने कहा कि जो भी स्वर्ग जाना चाहता है वो फांसी पे लटकेगा तो सीधे स्वर्ग जाएगा, और इस शिष्य को छोड़ो, मुझे लटकाओ। तो जब ये बातें सुनी तो राजा और उनके मंत्रियों ने कहा नहीं नहीं, इनको छोड़ो, ये स्वर्ग जाने के अधिकारी कैसे हैं, हमें ही स्वर्ग जाना चाहिए। तो इसका इस समरी में आंसर नहीं है, इसको आप अपने मन से करोगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चारों के क्वेश्चन के आंसर। अब हम आते हैं MCQ पे, जो शॉर्ट टाइप के आंसर हैं। तो हु वॉज हैंग्ड बाय द एक्सक्यूशनर एट नाइट। गुरु एंड किंग, डिस्पिल एंड गुरु, थीप एंड मेंशन, द किंग एंड द मिनिस्टर। तो सही आंसर क्या था, उस रात कौन लटकाया गया फाइनली, तो किंग एंड मिनिस्टर। हाउ मेनी पीपल वर कंसीडर टू बी पनिश्ड। कितने लोग कंसीडर किए पनिशमेंट के लिए।
तो पनिशमेंट के लिए कंसीडर 2। करेक्ट आंसर is 4. Why did the king decided to hang the disciple? Because he was guilty, because he was thief, because he was fat, because he was disobeyed. तो इसका तीसरा आंसर है because he was fat। तो इस प्रकार से हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। Who became the new king and minister of the kingdom? नए राज्य का राजा और मिनिस्टर कौन बना? तो द गुरु एंड डिसिपल, उसका राजा गुरु और उसके शिष्य बने। तो होप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज टू स्टे सेफ टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो हमें 3 चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखना है, सैनिटाइज़र, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। ये 3 चीज़ें हमें फॉलो करके चलनी हैं। होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसकी सहायता से आप इसको करें और वर्कशीट करके अपने क्लास टीचर को ज़रूर भेजें। वर्कशीट प्रॉपर करके भेजें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें अगली वर्कशीट देखने के लिए।